जब आप मार्शल आर्ट्स शब्द सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक दुश्मन को धूल चटाता हुआ हीरो, एक चीखते चिल्लाते लोग और भीड़ की तालियां। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कि एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट का जो गोल था वो कभी लड़ना था ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में इसका मेन मोटिव क्या था और ये क्या क्या हमें सिखाता है रियल लाइफ में एज अ पर्सन ग्रो करने के लिए। ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए, मैंने इस वीडियो को 4 चैप्टर्स पे डिवाइड कर दिया है। किसी न किसी चीज़ की शुरुआत किसी न किसी चीज़ से ही होती है और इंडिया में मोस्टली लोगों को मार्शल आर्ट्स के बारे में मूवीज से ही पता लगा है। जैसे कि हम लोग जैसे देखते थे ब्रूस ली और जैकी चैन की मूवीज देखते थे, तो वैसे ही फ्लैशी मूव्स वाले मूवीज देख के हमें पता चला कि ये मार्शल आर्ट्स होता है और ये कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, जो जिसमें कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट मैं भी मूवीज से ही पता चला है मुझे मार्शल आर्ट के बारे में। तो मेरा बाय द वे मेरा फर्स्ट मूवी था स्नेक इन द ड्रैगन, नहीं, स्नेक द ईगल्स शैडो। ठीक है, और ये था अपना जैकी चैन का, ठीक है, मूवी। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ मूवी तक ही सीमित रह जाना गलत है, क्योंकि वो भी इस जमाने में जहाँ पे एक गूगल खोलो तो 1000 से ज़्यादा आर्टिकल किसी भी चीज़ के बारे में आ जाएंगे। तो आपको बस एक सर्च करना। अगर आप किसी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट स्कूल में जाओगे, जैसे कि हमारा इंडिया का कलरी पैटू का अगर आप स्कूल्स में जाओगे, या फिर अगर आप कहीं बाहर का चाइना मान लो, चाइना या थाईलैंड जैसे जगहों पे जो मुआई थाई के स्कूल्स होते हैं, फिर आपके चाइना में हो गया हमारा शाओलिन कुंफू का स्कूल, उसमें आपको पहली चीज़ लड़ना नहीं सिखाया जाता है। उसमें आपको सिखाया जाता है कि इंटरनल ग्रोथ कैसे करते हैं, अपने शरीर को कैसे जानते हैं। ठीक है, तो हमारे पूर्वजों ने जाना कि हमारे अंदर एक इंटरनल एनर्जी होती है, मतलब हर इंसान के अंदर होती है एक इंटरनल एनर्जी। हम लोग अगर उसे पॉजिटिवली कंट्रोल करना जाने तो उसे हम लोग एक पॉजिटिव वे में हम लोग उससे अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं, जिसे जैसे इंटरनल ग्रोथ मतलब हो गया हमारा हिंदी और शायद से चाइनीज़ में से कहते हैं प्राणा, ये तो हिंदी हो गया, और की शायद से चाइनीज़ लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप इसमें एक बीमार शरीर को, ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, आप एक बीमार शरीर को अंदर से हील कर सकते हो इस मेथड का यूज़ करके, मतलब एक हीलिंग मेथड का यूज़ करके, जो एक शाओलिन एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स में सिखाया जाता है। ठीक है, जिसमें ये जो मार्शल आर्ट्स है बेसिकली ये आपके फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। लेकिन ये सफ़र सिर्फ शरीर तक ही नहीं ख़त्म होता। मार्शल आर्ट्स का असली आखिरी पड़ाव जो है वो है स्पिरिचुअल कनेक्शन, मतलब कि अध्यात्म। जब आप अपने मन, शरीर और सांस को एक लाइन में लेके आते हो, तब आपकी हर मूवमेंट एक चलती फिरती मेडिटेशन बन जाती है, यानी मूविंग मेडिटेशन। ठीक है, तो जब आप उस गहरे सन्नाटे में वो कर रहे होंगे कोई भी कातास की प्रैक्टिस या फिर किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस, तो वो आपको एक अंदर से सुप्रीम पावर का एहसास कराएगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, यहाँ में मार्शल आर्ट्स में आपको सिर्फ फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, आपको गुस्से को कंट्रोल भी करना सिखाया जाता है। वैसे गुस्से को कंट्रोल करना भी मेंटल ट्रेनिंग नहीं आता है, बट स्टिल मैं आपको फिर बता देता हूँ, लेकिन ठीक ना। तो कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स जो लोग अपने गुस्से को चैनलाइज करना और कंट्रोल करने की वजह से जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मार्शल आर्टिस्ट कितने स्वीट और कितने काइंड होते हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा मिसाल है ब्रूस ली। क्योंकि ब्रूस ली को जब ब्रूस ली ने अपने कुंफू के कला को नॉन चाइनीज तक भी पहुंचाने का ट्राई किया, तब बहुत सारे चाइनीज ऐसे थे जिनको ये चीज़ पसंद नहीं आई थी और नॉन चाइनीज लोग को कुंफू सिखाने के खिलाफ थे। बेसिकली वो कुछ रेसिस्ट चाइनीज थे, मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ थे कुछ ऐसे। ठीक है, तो उनको भी उस वक्त गुस्सा आया था, क्योंकि उसी वजह से
उनकी फाइट दी वोंग जैकमैन से हुई थी, ठीक है। तो वोंग जैकमैन से जब उनकी फाइट हो रही थी, उनको उस वक्त भी बहुत गुस्सा आया था, ठीक है। बट उन्होंने अपने गुस्से को एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी नहीं बनने दिया और एक सही लाइन में लाके उसे चैनलाइज करके उसे यूज किया एज अ फ्यूल, ठीक है। इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल जो कि हमारे आचार्य चाणक्य जी, तो जब मगधा के राजा धनानंदा ने उन्हें भरी सभा से जलील करके निकाला था, तब उन क्या चाणक्य जी को गुस्सा नहीं आया था? बहुत आया था, बट उन्होंने अपने गुस्से को चैनलाइज किया और उसे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ना बना के अगेन उन्होंने एक फ्यूल एज अ फ्यूल यूज किया उस गुस्से को, जिसकी वजह से उन्होंने एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा बनाया, हाँ, एक बहुत ही अच्छा राजा बनाया। तो उस गुस्से को अगर उस दिन चाणक्य जी नहीं कंट्रोल करते और चैनलाइज नहीं करते, तो शायद वो वहाँ पे लड़ पड़ते या फिर जो भी होता। लेकिन आज हमारी हिस्ट्री उतना उनको याद नहीं रखती, ठीक है। लेकिन अभी भी याद रख रही क्योंकि उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, चैनलाइज किया एंड रिलीज किया, ठीक है। तो जिसकी वजह से चाणक्य जी का भी नाम हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम हुआ, ठीक है। तो गाइस, एंड ऑफ द डे कंक्लूजन इज कि मार्शल आर्ट्स का असली मकसद कभी भी हथियार उठाना नहीं, बल्कि हथियार उठाने के ज़रूरत को ही ख़त्म कर देना था। और ये हमें इंटरनल ग्रोथ, हीलिंग प्रोसेस, एज अ पर्सन ग्रो कैसे करना है और फिर अपने गुस्से को कैसे चैनलाइज करना है, ये सिखाता है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को, एक इन्फॉर्मेशन है कि ज़रूरी अनाउंसमेंट है। मैं अभी रिसेंटली मेरा एक ये निकालने वाला हूँ, मेरा एक सीरीज़ निकालने वाला हूँ यूट्यूब पे ही, जिसमें मैं अलग अलग टाइप की मार्शल आर्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपको उसको दिखाऊंगा भी करके कि उसको कैसे करते हैं। आपको वो स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि एक मार्शल आर्ट्स कैसे परफॉर्म करना चाहिए, है ना। तो क्योंकि आप सिर्फ ये जान के क्या करोगे कि मार्शल आर्ट्स क्या क्या काम करता है, आपको वो करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये सीरीज देखेंगे कि कैसा चलता है। तो और ये लेवल वाइज चलेगा। फर्स्ट लेवल आपका होने वाला बॉक्सिंग, क्योंकि बॉक्सिंग आई थिंक सो थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे मार्शल आर्ट से तो ये थोड़ा सा इजी है, ठीक ना। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तभी आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी और आप लोग उस वीडियो तक जुड़ पाओगे जल्दी से जल्दी। और जो भी तैयार है कमेंट करो यस, ठीक ना। और अगर वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना कि मार्शल आर्टिस्ट, यही लिख देना भाई, मैं यही दे देता हूँ तुम लोगों को। मार्शल आर्टिस्ट लिख देना कमेंट में अगर यहाँ तक देख लिया है तो। ऑलमोस्ट कुछ लोग नहीं देखे होंगे, बट जो लोग भी देख लिए हैट्स ऑफ।